परम सत्य की खोज में जब निष्ठा अडिग होती है, मन निश्चल होता है और धैर्य पर्वताकार, तब देवता भी असहाय हो मनुष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं और इसके लिए नियुक्त किए जाते हैं गुरु। गुरु वही है जो मार्गदर्शन कराता है, पर उस पर चलना स्वयं को होता है। गुरु मार्ग की उलझनों को हटाता है, पर निरंतर चलते रहने का कार्य स्वयं का होता है। गुरु श्वास की प्रक्रिया बताता है, पर श्वास लेने का कार्य स्वयं का ही होता है। गुरु के पास सभी उत्तर हैं, परंतु प्रश्न स्वयं का होता है। और फिर इन्हीं प्रश्नों के उत्तरों में छिपा होता है स्वयं से शिवोहम बनने का मार्ग। पृथ्वी पर, भारत की स्वर्ण धरा पर ऐसे ही देवतुल्य गुरुओं ने मनुष्यों के योगी बनने के लिए ही स्थापित किया है अद्भुत ज्ञानगंज। ज्ञानगंज के जितने अनेकों अद्भुत महान गुरु रहे हैं, उनमें से एक ऐसे गुरु हैं जिनके बारे में विशेष रूप से उल्लेख करना आवश्यक है। इसका कारण ये नहीं है कि ये ज्ञानगंज के संस्थापक हैं, परंतु इसका कारण ये है कि जो सदियों से ज्ञानगंज की निरंतर परंपरा चली आ रही है, जो ज्ञानगंज का मार्गदर्शन मनुष्यों को मिलता रहा है, उसकी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके कारण आधुनिक मनुष्य आज भी ज्ञानगंज के बारे में जान सका है। बंगाल के वर्धमान ज़िले में एक गांव है बंडुल। वहाँ पर एक बालक ने जन्म लिया। इस बालक का नाम रखा गया भोलानाथ। इसे बचपन से ही पूजा पाठ इत्यादि में बहुत रुचि थी। ये शिव पूजा, दुर्गा पूजा में आगे रह करके भाग लेता था। एक दिन अपने मित्रों के साथ ये गांव में ही खेल रहा था कि खेलते खेलते ये अकेला ही उस गांव से कुछ दूर निकल गया। जब इसे खोजते हुए इसके मित्र वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इसने मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं और बिल पत्रों से उनकी पूजा कर रहा है। उन्हीं में से एक उद्दंड बालक ने इस बालक भोलानाथ की पूजा में विघ्न डाल दिया। ये तो बालक ही था। इसे क्रोध आ गया और क्रोधवश इसने उस उद्दंड बालक से कह दिया कि तूने शिव पूजा में विघ्न डाला है, जा, तुझे सांप डस लेगा। और फिर शाम को हुआ भी वैसा ही। उस उद्दंड बालक को कहीं से आकर के एक सांप ने डस लिया। गांव में बात फैल गई। अपने मित्र की इस दशा को सुनकर भोलानाथ भागा भागा उसके घर पहुंचा और वहां पर पहुंचकर जैसे ही इसने अपने मित्र को स्पर्श किया, वैसे ही जहर का असर कम होता चला गया और देखते ही देखते उसके मित्र की पीड़ा भी समाप्त हो गई। इस दृश्य को देखकर गांव वालों को बड़ा अचरज हुआ, उन्हें आश्चर्य हुआ और ये उस बालक भोलानाथ के दिव्य होने का पहला प्रमाण था। ऐसी ही कई और घटनाएं भोलानाथ के साथ हुई या फिर इसके द्वारा करी गई, परंतु जो इसके साथ 14 वर्ष की उम्र में हुआ वो बताना विशेष रूप से आवश्यक है। एक बार भोलानाथ अपने घर की सीढ़ियों से उतर ही रहा था, तभी कहीं से कोई एक पागल कुत्ता आ गया। उसने भोलानाथ को काट लिया। दर्द बहुत हुआ। तुरंत ही माता पिता वैद्य के पास लेकर गए, परंतु वैद्य की दवाई का कोई असर नहीं हुआ। फिर एक गांव से दूसरे गांव, एक वैद्य से दूसरे वैद्य, जगह बदलती गई, दवाएं बदलती गई, परंतु दर्द वैसा का वैसा ही रहा, बल्कि समय के साथ और बढ़ता गया। जहर शरीर में और अधिक फैलता गया। तभी किसी ने कहा कि आप बालक को हुगली लेकर चले जाइए। माता पिता ने वैसा ही किया। हुगली में भी इलाज बहुत दिन चला, परंतु कोई असर दिख नहीं रहा था। तब एक शाम को भोलानाथ अपने कमरे की खिड़की से गंगा तट को निहार रहा था। तभी इसके मन में एक विचार आया कि
दर्द तो असहनीय है और बढ़ ही रहा है, और इसके कारण इसके माता पिता को कितना कष्ट हो रहा है। तो अच्छा यही हो कि मैं अपने शरीर का त्याग कर दूं। बिना किसी को बताए भोलानाथ गंगा तट की ओर चल दिया। तट पर पहुंचकर ये कुछ विचार कर ही रहा था, तभी भोलानाथ ने एक अद्भुत दृश्य देखा। इसने देखा कि कुछ ही दूर पर एक साधु संध्या वंदन कर रहे हैं। वो पानी में डुबकी मारते हैं और फिर खड़े होते हैं, परंतु जब जब वो खड़े होते हैं तब तब नदी का पानी उन्हीं के जितनी ऊंचाई तक ऊपर उठ जाता है, और जब ये नीचे जाते हैं तब पानी नीचे जाता है। जब जब ये ऐसा करते हैं तब तब नदी का पानी ऐसा हो जाता है। भोलानाथ उस दृश्य को देखता ही रह गया। तब उन साधु की दृष्टि भी भोलानाथ पर पड़ी। ये गए उसके पास और बिना भोलानाथ के कुछ कहे इन्होंने ही उससे पूछा, बालक, बहुत दर्द हो रहा है? चिंता मत कर, अब नहीं होगा। ऐसा कहकर साधु ने भोलानाथ के सिर पर हाथ फेरा। जैसे ही हाथ फेरा, भोलानाथ को ऐसा लगा जैसा ठंडी बर्फ इसके सिर पर किसी ने रख दी हो, और देखते ही देखते पूरे शरीर का जो दर्द था वो गायब हो गया। फिर उन साधु बाबा ने कहीं से कुछ पौधों को जोड़ तोड़ करके उन्हें घिस करके एक औषधि बनाई और भोलानाथ को दी। भोलानाथ ने उसे ग्रहण किया और फिर अपने घर की ओर आ गया। भोलानाथ अब ठीक हो गया था एक ही दिन में। अगले दिन उत्सुकतावश भोलानाथ पुनः शाम के ही समय गंगा तट पर पहुंचा। जब वहां पर पहुंचा तो उसने वही दृश्य पुनः देखा। अब वो भाग करके उन साधु के पास गया और उनके पांव पकड़ लिए। भोलानाथ ने कहा कि ऋषिवर, हे महात्मा, आप कौन है मैं आपको नहीं जानता, परंतु वो आपने मेरी जान बचाई है, आप मेरे प्राण दाता हैं। अब कृपया करके मुझे दीक्षा दें। तब उन बाबा ने कहा, उन साधु ने कहा, मैं तेरा गुरु नहीं हूं, तेरे गुरु समय पर आएंगे, मैं स्वयं ले जाऊंगा। साधु ने भोलानाथ को एक बीज मंत्र दिया और एक मुद्रा बताई और कहा कि इसका निरंतर अभ्यास कर, समय आने पर मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। भोलानाथ अब ठीक हो गया था और इस बात को अब 1-2 साल बीत गए थे। भोलानाथ प्रतीक्षा में ही था कि कब वो साधु पुनः उसे मिलेंगे। एक बार भोलानाथ दुकान से कुछ ले रहा था, तभी उसने 2 व्यक्तियों को बात करते हुए सुना कि कोई एक दिव्य साधु आए हैं जो जब भी पानी में डुबकी मारते हैं तो पानी नीचे जाता है, जब ये उठते हैं तो पानी ऊपर की ओर उठ जाता है। भोलानाथ को समझ में आ गया कि ये वही बाबा पुनः उसके गांव में आए हैं। उसने अपने दोस्त को लिया और भागा भागा पहुंचा उन्हीं साधु के पास और साधु महात्मा से कहा कि हे प्रभु, अब आप मुझे कृपया करके नहीं छोड़िएगा, मुझे अपने साथ आप लेकर जाइए। तब साधु ने कहा, ठीक है, शाम को मेरे पास पुनः आना, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। शाम को भोलानाथ अपने मित्र हरिपद के साथ उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर साधु ने उनको आने के लिए कहा था। साधु ने इन दोनों की आंखों पर पट्टी बांधी और फिर इनके हाथ पकड़ करके चलने लगे। भोलानाथ और हरिपद को ऐसा लगा जैसे इनके पैर पृथ्वी पर है ही नहीं, ना ही मिट्टी का स्पर्श और ना ही घास का। इन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी मखमल की कालीन पर चल रहे हैं। कुछ ही समय में इन्हें ये पता लग गया कि ये आकाश मार्ग से होते हुए यानी उड़ते हुए कहीं जा रहे हैं। रात भर ये चलते रहे। जब इनकी आंखों की पट्टी खोली गई
तब सुबह हो चुकी थी और इन्होंने पाया कि इनके आसपास पर्वत ही पर्वत है और सामने एक अति दिव्य अष्टभुजा देवी का मंदिर है जिसमें कुछ लोग उपासना कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति बंगाली बोलता हुआ नहीं दिखा। ये समझ गए कि ये बंगाल से बहुत दूर कहीं और पहुंच गए। तब साधु ने बताया कि ये विंध्याचल पर है और जो ये देवी का मंदिर है ये विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है। फिर उन्होंने कहा कि आप दोनों यहीं पर ही कुछ दिन रहिए, मैं कुछ समय बाद शीघ्र आप दोनों के पास आ जाऊंगा। ऐसा कहकर वो साधु इन्हीं की आंखों के सामने अंतर्ध्यान हो गए। दोनों थे तो छोटे ही, इन्हें कुछ समझ नहीं आया। रात भर में ही ये बंगाल से विंध्याचल कैसे पहुंच गए और फिर अब ये कुछ दिन अकेले इस नए स्थान पर कैसे रहेंगे। ये डर गए। देखते ही देखते रात हो गई। आसपास जंगली जानवरों के ध्वनियां इनको सुनाई दे रही थी। बाघ की गर्जना इन्हें सुनाई दे रही थी। तभी इन्होंने देखा कि सामने से कोई एक नवयुवक, वो साधु ही प्रतीत हो रहा था, वो इनके पास आया। उसके हाथ में कुछ खाने की वस्तु थी और इन दोनों को दे दिया। ये दोनों उसे नहीं जानते थे, पहली बार देखा था, पर इन दोनों को भूख लगी थी तो दोनों ने बिना कुछ सोचे जो पूरा खाना खा लिया। अगले दिन सुबह फिर वैसा ही हुआ। वही युवक पुनः आया और इन्हें खाना दे दिया। ये दोनों खाना तो खा चुके थे परंतु फिर भी डर लग रहा था। जब 2-3 दिन बीत गए तब इन्होंने देखा कि आकाश मार्ग से एक ज्योतिर्मय गोला इन्हीं की ओर आ रहा है। जब वो ज्योतिर्मय गोला इनके पास आया तब इन्होंने देखा कि उसकी एक आकृति है जो कि मनुष्य की सी प्रतीत हो रही है। सर पे जटाजूट है, हाथ में त्रिशूल है, माथे पर रक्त चंदन का टीका है और गले में रुद्राक्ष की माला है। वो एक अति दिव्य साध्वी थी। वो इनके पास आई और इनसे कहा, पुत्रों मुझसे डरो नहीं, मेरा नाम उमा भैरवी है। मैं तुम दोनों को पिछले कुछ दिनों से देख रही थी। मुझसे तुम्हारा दुख, तुम्हारी ये पीड़ा देखी नहीं गई। तुम रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी माता तुल्य हूं। ऐसा कहकर उन्होंने इन दोनों को थोड़ा सा ढांढस बंधाया और कहा कि तुम्हें जब भी कोई पीड़ा हो, दुख हो, दर्द हो, तुम्हें मुझे पुकारने तक की आवश्यकता नहीं है, मैं उसी समय तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगी। ऐसा कहकर उमा भैरवी पुनः उसी प्रकार जिस प्रकार वो आई थी आकाश में अदृश्य हो गई। उनके आने के कारण इन दोनों को थोड़ी हिम्मत हुई। कुछ दिनों बाद वो साधु पुनः इनके सामने आए और अब इनकी आंखों पर फिर से पट्टी बांध इन्हें आकाश मार्ग से ही लेकर के एक और स्थान पर ले गए। वो स्थान एक दिव्य आश्रम था, परंतु वहां पर एक गुफा थी जहां पर इन साधु ने इन दोनों को रहने के लिए कहा। वो गुफा श्यामा भैरवी की थी और श्यामा भैरवी भी उमा भैरवी की ही तरह अत्यंत तेजस्विनी थी। उन्होंने इन दोनों का ऐसा ध्यान रखा जैसे कि कोई अपने बेटे का रखता हो। 2 दिन बाद वो साधु पुनः इन दोनों के पास आए और उस आश्रम से इन दोनों को उसी प्रकार आंखों पर पट्टी बांध करके एक नए स्थान पर लेकर चले गए। जब इन दोनों की आंखों से पट्टी को खोला तब इन दोनों ने पाया कि फिर से ये किसी पर्वत श्रृंखला के बीच में खड़े हैं, परंतु ये पर्वत श्रृंखला कुछ अलग है, कुछ दिव्य है।
आकाश में नीले नीले बादल हैं, हर ओर झरने बह रहे हैं, कई नदियां आसपास बह रही हैं और वो पूरा जो स्थान है, बहुत ही विस्तृत रूप से फैला हुआ जो स्थान है, उसके हर ओर केवल जल ही जल है। बाद में इन दोनों को पता चला कि वो जो स्थान है वो एक दिव्य आश्रम है, जिसका प्राचीन नाम इंद्र भवन था, परंतु अब इसी आश्रम को बुलाते हैं ज्ञानगंज। दोस्तों, ये बालक भोलानाथ कोई और नहीं, बाबा विशुद्धानंद ही हैं। ये वही हैं जिनके बारे में कई लोगों ने विस्तृत रूप से अपनी किताबों में लिखा है, जैसे कि परमहंस योगानंद ने अपनी किताब एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में इनके बारे में लिखा है। गोपीनाथ कविराज जी ने भी इनके बारे में विस्तृत जानकारी दी है। कई अंग्रेज अफसरों ने भी इनके बारे में अपने लेखों में लिखा है। इन्हें गंध बाबा के नाम से भी जाना जाता है और ये वही हैं जिन्होंने सूर्य विज्ञान को सिद्ध कर रखा है। इन्होंने एक बार एक मृत पक्षी को जीवित कर दिया था। इन सभी प्रसंगों के बारे में मैं आपको अगले भाग में विस्तृत रूप से बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ज्ञानगंज दिखता कैसा है, उसमें रहने वाले जो भैरव और भैरवी हैं वो किस प्रकार के हैं और उनके पास किस प्रकार की सिद्धियां हैं। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा और हमें सब्सक्राइब अवश्य ही करिए। कमेंट सेक्शन में कुछ डिटेल्स पिन हैं, यदि आपका मन करे तो आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान कर सकते हैं। मुझे यानी सिद्धार्थ को अब आप जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।